सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में कि जब भी आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में इन रेड फ्लैग्स को देखें, 3 रेड फ्लैग्स को देखें तो तुरंत आप उससे दूर भाग जाएं और उस रिलेशनशिप को एकदम से ख़त्म कर दें। अब आपका सवाल ये होगा कि ऐसा तो भाई होता ही नहीं है, एकदम से कोई रिलेशनशिप ख़त्म नहीं करी जा सकती, क्योंकि जब हम एकदम से बात करना छोड़ देते हैं तो अंदर से बहुत ही क्रेविंग उठती है कि हाँ अभी मैं फ़ोन उठाऊं और उससे बात करूं। तो आजकल मोबाइल फ़ोन हमारे हाथ में होता है, तो जब भी अगर हम लाख कोशिश कर लें खुद को कंट्रोल करने की कि हम एक भी मैसेज ना करें, तो फिर भी जैसे रात को बैठे बैठे हमारा अंगूठा हिल ही जाता है और हाय हेलो हम भेज ही देते हैं। और जैसे ही आपने एक बार वो भेजा, आपकी मेमोरी उस लड़की के प्रति वाली और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि अब हम एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि शायद रिप्लाई भी आएगा। तो जैसे ही वो मेमोरी स्ट्रॉन्ग हुई, हमारी इमोशंस और फीलिंग्स ट्रिगर हुई, तो वो इमोशंस और फीलिंग्स वो, क्योंकि लड़की बात तो करेगी नहीं, तो वो फीलिंग्स इमोशंस और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और फिर वो हमारे ही दिल को, हमारे ही दिमाग को हर्ट करेंगे। फिर होगा क्या, वो इस विशियस सर्कल स्टार्ट हो गया। अब हम फिर से सो नहीं पाएंगे, फिर से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, बार बार मैसेज चेक करेंगे कि उसका रिप्लाई आया है या नहीं, और रिप्लाई आएगा तो नहीं, क्योंकि वो लड़की पहले ही किसी और को पसंद कर चुकी है और वो आपको छोड़ चुकी है। बस आपने सिर्फ इतना करना है कि इस चंगुल से आपने निकलना है, ताकि आप अपने माइंड को, अपने दिल को बचा पाओ। अब हम बात करेंगे कि ये कैसे हो, क्योंकि एकदम से ऐसे नहीं होता। तो इसमें करना क्या है, अभी मैं आपको कुछ वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट बताऊंगा। सुनने में बड़े ओड लगेंगे, ये उन लोगों के लिए है जो मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी के साथ टच में नहीं है। ये ज़्यादातर उनके लिए है, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी के टच में होते हैं, जो मेडिटेशन के टच में होते हैं, वो तो खुद को फिर भी संभाल लेते हैं, पर जो टच में नहीं होते वो इस जंगल में, इस दलदल में ऐसे फंस जाते हैं, कई बार तो सुसाइड तक भी कर लेते हैं। तो अब उनके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल टिप बता रहा हूँ कि करना क्या है कि आपने पहले नंबर पे, अब मैं ये सिर्फ लड़कों से पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि पहले नंबर पे आपने और लड़कियों के साथ बात करना शुरू करनी है, जस्ट फ्रेंडली। अब ध्यान से सुन लेना, जस्ट फ्रेंडली बात करनी है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी सिर्फ एक और लड़की को पकड़ लेना है, ऐसा नहीं है। मल्टी लड़कियों से बात करनी है और लड़कों से भी कर लेना, ऐसा नहीं है कि लड़के छोड़ ही देना। दोनों की हेल्प लेना, हेल्प उनको बताना नहीं कि मैं आपसे इसलिए बात करने आया हूँ, नहीं तो वो ऑकवर्ड फील करेंगे। आपने सिर्फ नॉर्मली बात करनी है। सपोज़ करो कि आप हर रोज़ किसी 2-4 लड़कियों से और बात करने लग गए, कि आज किसी 2 लड़कियों से बात करी, कल को किसी और लड़की से बात करी, परसों किसी और लड़की से बात करी, चौथे किसी और लड़की से बात करी, और सिर्फ फ्रेंडली बात। ऐसा नहीं है कि अब वहाँ पे दूसरी और अफेयर बनाने की कोशिश करनी है, ऐसा नहीं करना। जस्ट फ्रेंडली बात करनी है, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर बात करनी है, नॉर्मली बात करनी है। तो इससे अब आप पूछोगे कि इससे क्या होगा, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। क्योंकि नॉर्मली जो हमारे प्यार होते हैं ना, कॉलेज वाले या स्कूल वाले, ये पता क्यों होते हैं? ये ऐसे होते हैं कि हम रैंडमली कहीं जा रहे हैं और हमें रैंडमली कोई लड़की मिल गई और बाय चांस हमारी बात हो गई, और जिससे हमारी बात होने लगती है हमें उससे से ही अट्रैक्शन होने लगती है, जिसे हम प्यार समझते हैं। नॉर्मली वो प्यार होता ही नहीं है, तो हम उसकी ओर काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमें और किसी से चांस बात करने का तो मिला नहीं, या और किसी ने हमें खास तो डाली नहीं, तो जिससे बात हुई वहीं से धीरे धीरे हमें अट्रैक्शन होने लग जाती है। और ये सच है, हमारी ज़िंदगी का सत्य है कि जिससे भी हमारी बात होगी और ज़्यादा देर होती रहेगी तो उसी से हमारी अट्रैक्शन भी हो ही जाएगी। ये लड़का लड़की के बीच में तो बहुत ही कॉमन है, ऐसा हो ही जाता है, और इसी को ही हम प्यार का नाम दे देते हैं। तो अब देखो कि जब वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप फंसे, वहाँ पर भी यही हुआ। पहले 2-4 महीने बहुत अच्छी बात हुई और
आपको लगा कि आप उससे प्यार कर बैठे हो, और है वो थी बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, और वही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपको इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसाई बैठे हैं। पर जैसे ही आप और लड़कियों से बात करोगे, जैसे कि 2 दिन एक लड़की के साथ करी, 2-3 दिन और लड़कियों से बात करी, फिर पहली लड़की से बात कर ली 2-3 दिन ठहर के, तो इससे क्या होगा कि एक तो आपका समय निकल जाएगा कि जिस समय में आप ये सोच रहे थे कि मैं इसको टेक्स्ट करूं या टेक्स्ट करके रिप्लाई का वेट कर रहे थे जो नहीं आ रहा था, तो आपका दिमाग वहीं उलझा पड़ा था। और जब आपने अपने दिमाग को पहले पुश करा और 4-5 लड़कियों से बात करके, तो अब क्या हो गया, अब आपकी वही अट्रैक्शन यहाँ पे आ जाएगी, वही एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे 5-7 लड़कियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यानी कि कभी आप इससे बात करोगे, कभी आप इससे बात करोगे, कभी इससे, तो वो सारी वो एनर्जी जो आपकी थी वो यहाँ पे धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगी। और कुछ ही टाइम बाद, सपोज़ करो कि आपने ऐसा 20-25 दिन कर लिया या 1 महीना कर लिया, तो आपका ध्यान उधर से ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपकी अट्रैक्शन की जो आपकी पूरी एनर्जी थी, जो आपको अट्रैक्ट कर रही थी, वो एनर्जी अब आपकी एक की जगह 5-6 लड़कियों में बट गई। अब वो एनर्जी वीक हो जाएगी, यानी कि अब आपको कहीं ना कहीं इनसे भी अट्रैक्शन तो होगी, पर वो स्ट्रॉन्ग वाली अट्रैक्शन रियलाइज़ नहीं होगी, क्योंकि अभी आपकी वही एनर्जी सारी 5 में बटी हुई है। तो अब ये सारी चीज़ें, यानी कि आपके पास 100% अट्रैक्शन थी, मान के चलो, तो 5 लड़कियों से बात करने के बाद अब ये भी 20% अट्रैक्शन है, ये भी 20% अट्रैक्शन है, ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20। अब ये 20% आपको अट्रैक्ट कर रही है। तो अब क्या होगा कि अब इसकी अट्रैक्शन वीक हो गई, यानी कि पहले आप 100% अट्रैक्टेड थे, आप पूरा खिंच गए थे, अब ये 20% अट्रैक्ट कर रही है और अलग अलग डायरेक्शन से आपको अट्रैक्ट हो रही है। तो आपको कहीं भी कोई स्ट्रॉन्ग पुल, मैग्नेटिक पुल नज़र नहीं आ रहा। तो अब आपको लगेगा हाँ, मैं इन लड़कियों से बात करना चाहता हूँ, कभी कभी फ्रेंडली करना चाहता हूँ, पर ये इतना अट्रैक्ट नहीं कर रही। तो अब इसके साथ आपने क्या करना है, अब ऑब्वियसली अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो पढ़ाई तो कर ही रहे होगे, स्कूल स्टूडेंट हो तो पढ़ाई तो कर ही रहोगे, तो अच्छे अच्छे कोई वीडियोस या अच्छा कोई मटेरियल और इसके साथ वो देखना शुरू कर देना। जब देखना शुरू करोगे ना और साथ में पढ़ाई करना शुरू करोगे, तो यहाँ पर अब 20% अट्रैक्शन आपको अट्रैक्ट तो नहीं कर पाएगी, इनका पुल कम है, और इससे ज़्यादा पुल तो अच्छे कंटेंट और पढ़ाई का आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि ये आपके ऊपर, पढ़ाई तो आपके ऊपर फोर्स्ड है ना, फिर आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये क्लिक करेगा, अरे यार मैं इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा पढ़ ही लेता हूँ, इनसे तो बाद में बात कर लूँगा। और ऐसा कभी मत सोचना कि अब मैं इनसे कभी नहीं बात करूँगा, अब मैं पढ़ता हूँ। नॉर्मली यहीं पे हम गलती करते हैं, जब हम यहीं पे गलती करते हैं तब हम फंस जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ये थॉट अपने माइंड में इम्प्लांट करना है कि इनसे मैं, ऐसा नहीं मैं इनसे बात नहीं अब करूँगा, ये फ्रेंड्स हैं, अच्छा खासा चल रहा है, तो बात तो मैं कर लूँगा, पर पहले पढ़ने के बाद। तो अब क्या होगा, जैसे 15-20-25 दिन तो आप इनसे बातें करते रहे, बहुत टाइम आपने वेस्ट किया। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि 80% ऑफ द डे यहीं पे देना है, और जब आप पढ़ के बिल्कुल थक चुके हो तब आपने बात करनी है, अगर थोड़ी बहुत होती है तो ठीक है, तो बात हो ही जाएगी। तो फिर क्या होगा, एक टाइम आएगा कि अब आपको लगेगा सेंटर शॉक। उस सेंटर शॉक में क्या होगा कि एक टाइम आएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको हफ्ता बीत गया, आपने इनसे कभी बात करी नहीं, पूरा एक हफ्ता बीत गया, फिर एक हफ्ता 1 महीने में भी बदल जाएगा। तो ऐसा बहुत होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बात करनी बिल्कुल छोड़ ही देनी है, अगर बात बीच बीच में थोड़ी थोड़ी होती है तो करते रहो, कोई टेंशन नहीं है, पर आपका ऑटोमेटिकली आप उस जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है ना, उस चंगुल से आप निकल जाओगे। जैसे ही आप उस चंगुल से निकले, अब आप नॉर्मल इंसान बन चुके हो। अगर अब आप इन 5 में से किसी का फ़ोन आता है तो बात कर सकते हो, अगर नहीं भी आता है तो नहीं भी कर सकते हो, तो बिल्कुल ऑप्शन है, अब आप नॉर्मल हो चुके हो। यानी कि ये एक प्रैक्टिकल तरीका है नॉर्मल होने का, यानी कि जो स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन में बिलीव नहीं करते,
जो स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन में बिलीव करते हैं वो तो दी बेस्ट है, वो तो सबसे बढ़िया रास्ता है। जो नहीं करते उनके लिए ये मेथड जो मैंने बताया ये सुनने में बड़ा ही ऑकवर्ड लग सकता है, भाई क्या कह रहे हो कि एक को छोड़ो और पांचों के साथ बात करने लग जाओ। पर ध्यान रखना, मैं ये कह रहा था कि सिर्फ फ्रेंडली बात करनी है, चाहे वो ऑनलाइन बात कर लो। अगर ऑनलाइन बात कर सकते हो तो वो भी बहुत बढ़िया है, वो भी बुरा नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन जब आप बात कर सकते हो तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। सपोज़ करो कि आपने ऑनलाइन ही अगर फ्रेंड बना लिए, अगर आप यही 5 जिसके बारे में मैंने बात करी थी, अगर यही 5 आप ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाते हो तो ये भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि ऑनलाइन फ्रेंड्स को आप कभी भी बंद कर सकते हो। आप मतलब आपने ब्लॉक कर दिया या आप वो वेबसाइट छोड़ के चले गए जहाँ आपने वो ऑनलाइन फ्रेंड्स ढूंढे थे, तो वहीं पर बात ख़त्म। ऑफलाइन में तो फिर थोड़ा सा वो प्रॉब्लम आ जाती है ना कि वो आपको बार बार कॉल कर सकते हैं, आपसे फिज़िकली कहीं मिल सकते हैं भी है, भाई हाँ मेरे से मिल क्यों नहीं रहे, ये क्यों नहीं रहे, है ना, मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे, कुछ भी हो सकता है। पर ऑनलाइन अगर फ्रेंड्स ढूंढते हो तो ये उससे भी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वेबसाइट छोड़ के गए, अब आपको कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता, बात ही ख़त्म हो गई। और जो आपने ऑनलाइन 5 जो आपने फ्रेंड्स ढूंढे थे, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी वो यानी कि जो 20% शेयर हो जाता है हमारी अट्रैक्शन की एनर्जी का, वो ऑनलाइन भी हो जाता है। सो ऑनलाइन आप ऐसा कर सकते हो, अपनी जो अट्रैक्शन है टॉक्सिक रिलेशनशिप के साथ ख़त्म करके और इनके साथ 4-5 के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दी वो, और फिर आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली रियलाइज़ हो ही जाएगा कि पढ़ाई आपको और आपका कर्म आपको और आपका पैशन आपको और अच्छा कंटेंट आपको अपनी ओर खींच ही लेगा। तो ये एक बड़ा प्रैक्टिकल सा तरीका मैंने बताया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं भी लगा तो करके ज़रूर देखें। तो ये ख़ास करके उनके लिए हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो स्कूल और कॉलेजेस में हैं और जो स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन में बिलीव नहीं करते। ये वीडियो मैंने बनाया इसलिए है कि चलो जो बिलीव नहीं भी कर रहे तो अगर उनकी हेल्प हो सके इस प्रैक्टिकल तरीके से, तो किसी की तो हेल्प हो रही है ना। तो एटलीस्ट वो टॉक्सिक रिलेशनशिप से तो निकल रहे हैं ना, जहाँ पर वो सुसाइड भी कर सकते थे और अपनी ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकते थे। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगर आप भी कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर पूछ सकते हैं, तो मैं आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा और अच्छे तरीके से, और आपको पसंद भी आएगा, ये अब मुझे पता चल रहा है। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।